नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। यह वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिस्ट्री से। आज हमारे साथ हैं संदीप यादव जी, जिनका जून 2022 में केमिकल साइंस से CSIR नेट में 74वीं रैंक थी और जून 2023 में CSIR GRF में 75वीं रैंक थी। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने पूरे पढ़ाई के दौरान किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया। देखिए, एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सकेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन सभी भाई बहनों को शेयर कीजिएगा जो नेट GRF की केमिस्ट्री से नेट GRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम संदीप जी से जानेंगे कि उनकी तैयारी कैसी रही, उन्होंने तैयारी किया उन्होंने। तो हम संदीप जी से जानना चाहेंगे, संदीप जी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जो है BSc और MSc दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से है। और मैंने MSc के दौरान ही मैंने मन में मतलब ये सोचा कि मुझे CSIR GRF देना है। पूरे पढ़ाई के दौरान आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? आपने बुक फॉलो किया? देखिए, मेरी पढ़ाई के दौरान स्ट्रेटजी यही थी कि मेरी ख़ासतौर से पढ़ाई MSc के बाद हुई है। MSc के दौरान मैंने मतलब बुक को फॉलो किया था। इसी बार कोरोना आ गया, लेकिन मैंने पहले बात CSIR GRF के जो भी एस्पायरेंट केमिस्ट्री से हैं वो अगर देना चाहते हैं तो उनको एक बार पहली बात कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करना होगा प्रॉपरली। जो भी इंटरेस्टेड है इनमें तीनों, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कोई दो में आपका कमांड होना चाहिए, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों में कोई भी दो आपका पहली प्रेफरेंस का होना चाहिए। इसके बाद आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको कम से कम 2 बार तो मेरे हिसाब से कर ही लेना चाहिए, जो मैंने भी लगभग 2 या 3 बार मैंने प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया, जिससे पूरे डाउट क्लियर हो गए। जी, आपकी पूरे पढ़ाई के दौरान कोई आपने टाइम टेबल को फॉलो किया था? हाँ, मेरी प्रायोरिटी किसी को दिन में अच्छी लगती है पढ़ाई करना, किसी को रात में, तो मेरी अधिकतर पढ़ाई रात में होती थी। दिन में भी होती थी, लेकिन मेरी प्रायः पढ़ाई, प्रैक्टिस और बुक रीडिंग प्रायः 12 से 3 नियर अबाउट रात में होती थी। तो संदीप जी, हमें ये बताते हैं, आपने प्रिपरेशन के लिए CSIR नेट की प्रिपरेशन के लिए आपने किस बुक को फॉलो किया और किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया या नहीं? जैसे कुछ क्वेश्चन पे डाउट या कुछ टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं होता था तो मैं यूट्यूब को फॉलो करता था। यूट्यूब से तमाम प्रकार के वीडियो केमिस्ट्री के पड़े हुए हैं, तो वहाँ से मैंने अपना डाउट क्लियर करा था। मेरी मतलब 70% तैयारी सेल्फ से हुआ है, 30% बाकी जो चीज़ें होती थी मैं यूट्यूब से देखता था, जैसे केम एकेडमी, जे केमिस्ट्री वगैरह, ये सब चीज़ से मैं देखता था। बाकी बुक के लिए मैंने ऑर्गेनिक के लिए मैं बता दूं तो ऑर्गेनिक के लिए मैंने क्लेटन को फॉलो किया था, और कैरोथर की बुक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस एडवांस, वो भी फॉलो किया। और इसके बाद एक पेरीसाइक्लिक के लिए आयन फ्लेमिंग क्या थी वो फॉलो किया। और इनऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले अजय कुमार को आप पढ़िए, कोऑर्डिनेशन। और ऑर्गेनोमेटेली के लिए भी अजय कुमार एक आती है। और इसके बाद OMC के लिए आप अलग से एक AJ इलियास को मैंने फॉलो किया, और जेम्स हुई की फॉलो किया। और इसके बाद जेम्स हुई के बाद बायो इनऑर्गेनिक के लिए मिसलर टार के यूज किया। और बाकी यही सब मैंने अधिकतर बुक को यूज किया। दीप जी, ये बताइए, जो स्टूडेंट इस समय हैं जो MSc कर रहे हैं, केमिस्ट्री से MSc कर रहे हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर है, तो उनके लिए प्रिपरेशन अभी से करने के लिए क्या आप उनको गाइडेंस देना चाहेंगे? जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री से MSc कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से यही है, एडवाइस है, जो फर्स्ट सेमेस्टर तक, अगर सेमेस्टर वाइज इनका है, फर्स्ट सेमेस्टर तो आप बिल्कुल MSc फोकस कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर आपको आइडिया हो जाता है कि MSc किस तरह से करना है, कैसे समय को बचाना है। जैसे आपको समय बचाना है उसमें आपको उस हिसाब से मतलब सिलेबस को कंप्लीट धीरे धीरे करना है आपको, और लास्ट तक MSc फाइनल होते हुए निकालना है। तो आपको एक बार पूरे कंप्लीट MSc के साथ ही मतलब समय जो भी बचता है 2 घंटे 3 घंटे रात में, वो CSIR नेट की GRF के जो भी केमिस्ट्री की सिलेबस उसको एक बार कंप्लीट ख़त्म कर लीजिए। इस बार ख़त्म करने के बाद
आपका कम से कम सिलेबस CSIR नेट जब भी एग्ज़ाम हो, जैसे अगर मान लीजिए दिसंबर में है तो आपका 1 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस। और इसके बाद कंप्लीट होने के बाद जब 1 महीने बचते हैं तो उसमें आप केवल रिवीजन प्रैक्टिस करिए। और बाकी प्रिपरेशन जब आपका सिलेबस कम हो उसके पहले ही आपका प्रैक्टिस 2 या 3 बार हो जाना चाहिए। प्राय प्रीवियस ईयर को कम से कम 2 बार हो जाना चाहिए। और जिनका MSc के बाद जिन जो दे रहे हैं, MSc फाइनल हो चुका है, वो अगर सिलेबस अपनी कंप्लीट कर चुके हैं तो वो अपना 30% थ्योरी पर समय दें और 70% बाकी केवल प्रैक्टिस, वो केवल प्रैक्टिस पर समय दें। और उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एक बार यूट्यूब से वीडियो से या फिर अदर कोचिंग से, तो आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक बताया रहा तो साथ में आप पैरेलल में बुक को फॉलो करते चलिए, उसका लाभ आपको एग्जाम में मिलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि CSIR नेट JRF में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सबसे पहले कौन सा पार्ट करना चाहिए? आपने कौन सा पार्ट अटेम्प्ट किया था? लेकिन मैंने एग्ज़ाम के दौरान सबसे पहले पार्ट सी को किया, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट ए। मेरे हिसाब से सबसे पहले जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम के दौरान पहले पार्ट सी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पार्ट सी 60 क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है और 4 नंबर के आते हैं। वही मुझे मतलब वही ज़्यादातर पार्ट सी से जितने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के लिए। तो मैंने पहले पार्ट सी को किया, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट ए। पार्ट सी से मेरे 21 क्वेश्चन सही हुए थे 25 में, जैसे मेरे पार्ट सी से 80 नंबर आए। और पार्ट बी में मैंने नियर अबाउट 17-18 क्वेश्चन सही हुए थे, और जिसमें कट पिट के माइनस मार्किंग 27 नंबर आए। और पार्ट ए मेरा वीक है, पार्ट बी जैसे मैंने एक भी क्वेश्चन अटेंड नहीं किया था, तो यही दो टॉपिक पार्ट सी और पार्ट सी और पार्ट बी, दो टॉपिक से मेरे 107 मार्क हैं। और CSIR में ऑल इंडिया रैंक 75 आई। तो मेरे हिसाब से पहले पार्ट सी ध्यान देना चाहिए, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट ए। रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और मैथ आता है, जिसे रीजनिंग और मैथ आता है उसके लिए तो काफ़ी इजली होगा। हाँ, जिसके रीजनिंग मैथ है वो कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहले पार्ट सी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी होता है क्या कि पार्ट ए में हम लोग समय दे देते हैं, पता नहीं चलता, आता जाता है, चल चल करते चले जाते हैं, लेकिन बाद में जब पार्ट सी में आते हैं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, और जबकि पार्ट सी में 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पार्ट सी में पूरे क्वेश्चन देख लेने हैं, उसमें से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है पूरे एक्यूरेसी के साथ, जो आपको एग्जैक्ट लग रहा है कि ये मेरा आंसर सही है, उसको करना चाहिए पहले। सारी किताबें पढ़ी हुई दोस्तों, हम देखते हैं कौन सी बुक है। ये ऑर्गेनिक की बुक है। ये किसकी बुक है? क्लेडन की। क्लेडन की बुक है, ऑर्गेनिक की। ये CSIR नेट JRF के लिए बेस्ट बुक है, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट बुक आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, स्टीरियो केमिस्ट्री की बुक है। ये है इसकी डिनासीपुरी की बुक है, आप लोग देख लीजिए। अब मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग परचेज कर लीजिएगा। और ये हमारी बुक है मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बुक है, पैरोथर की बुक है। और नेक्स्ट बुक हमारी ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या राइटर है? जेम्स में। और जेम्स हुई की बुक है, जेम्स ए हुई की बुक, तो इसे ले सकते हैं। और ये है सॉल्व पेपर है केमिकल साइंस का, अगर आप केमिकल साइंस से हैं, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट बुक आपकी है फोटोकेमिस्ट्री की बुक है जगदम्बा सिंह की फोटोकेमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक एंड पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक बुक है जगदम्बा सिंह की एंड जया सिंह की, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। और ये बुक है नेक्स्ट बुक है स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक है, राइटर का नाम क्या है? काबिया की बुक है। ये सारी बुकें जो हैं हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग उसे फ्लिपकार्ट से अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हैं तो आपको ये सारी बुकें जो हैं कटरा में ठीक ठाक दाम पे मिल जाएंगी आपको। और बाकी कोऑर्डिनेशन और आर्गेनोमेटेली के लिए आप अजय कुमार को फॉलो कर सकते हैं। और OMC के लिए अदर एक बुक आती है AJ इलियास की, वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी बुकें थी, तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
आप लोग इस वीडियो को अपने छोटे भाई बंधु को शेयर कीजिएगा, जो भी CSI या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिस्ट्री से। तो वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।